Assalamualaikum. Welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, please don't forget to subscribe my channel. Dear viewers, today we are going to discuss what's grammar. Let's start. There are some misconceptions about grammar. कि ग्रामर के बारे में बहुत सारी गलत आरा भी मौजूद हैं. Everybody thinks grammar is a matter of literary etiquette. कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ग्रामर जो है वो लिटरेरी एटिकेट का मामला है. एटिकेट कहते हैं सेट ऑफ कन्वेंशनल रूल्स को, कि जिन्हें सीख के हम ग्रामर जो है वो सीख सकते हैं. It means how you spell worry or you use the colon. और कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्रामर हमें बताती है कि लफ्ज़ों के स्पेलिंग्स जो हैं वो कैसे किए जाते हैं, या फिर जो पंक्चुएशन मार्क है कोलन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. इट्स नथिंग टू डू विद ग्रामर एट ऑल, कि इन चीज़ों का ग्रामर से कोई ताल्लुक़ नहीं है. अब हम आते हैं कि फिर अगर इन चीज़ों का ग्रामर से ताल्लुक़ नहीं है तो ग्रामर क्या है. आइए देखते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Grammar is the way a language constructs and organizes itself. ग्रामर जो है वो तरीका है जिसके ज़रिए ज़बान जो है वो तश्कील पाती है. Or we can say it's a set of conventions and rules that govern language. ये कुछ कवानीन का मजमुआ है जो ज़बान को कंट्रोल या गवर्न करते हैं. ग्रामर कंसिस्ट ऑफ द रूल्स दैट शो हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड. कि ग्रामर हमें बताती है कि वर्ड्स कैसे कंबाइन किए जाते हैं, अरेंज या उन्हें तरतीब दिया जाता है, आर चेंज टू शो सर्टेन काइंड्स ऑफ मीनिंग, या जो है मुख्तलिफ मानी या मफाहिम के इजहार के लिए अल्फाज में जो तब्दीली की जाती है. कि इन सब चीज़ों के मुताले का नाम क्या है, ग्रामर है. ठीक, तो हम जो है ग्रामर को ये भी कह सकते हैं कि इट्स द सिस्टमैटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज, अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस और अ लैंग्वेज इन जनरल इन टर्म्स ऑफ ईदर सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, semantics, pragmatics and word formation. तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है और साथ में ये ज़बान के डिस्क्रिप्शन है कि ये ज़बान को बयान करने का नाम है कि ज़बान है क्या और उसके एलिमेंट्स क्या हैं. और इसमें जो बुनियादी चीज़ें हम स्टडी करते हैं उनमें एक तो है सिंटैक्स. सिंटैक्स कहते हैं बेसिक वर्ड ऑर्डर इन अ लैंग्वेज, कि ज़बान में जो अल्फाज की अरेंजमेंट है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं. सिंटैक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है अरेंज टुगेदर, के नाम से ही ज़ाहिर है. अगर हम फॉर्मली इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे इट रेफर्स टू द रूल्स इन विच वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. कि ये वो कवानीन हैं जिनके तहत अल्फाज मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, क्लाजेस बनाते हैं या कंप्लीट सेंटेंसेस, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं. दूसरा मैंने कहा था कि इसमें मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है. तो मॉर्फोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब है स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि ये अल्फाज के मुताले का नाम है. इसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि अल्फाज बनते कैसे हैं, and their relationship to other words in the same language. और एक ही ज़बान में मुख्तलिफ अल्फाज का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है. Morphology analyzes the structure of words and parts of word such as stems, root words, prefixes and suffixes. कि हम जो है इस बात को एनालाइज करते हैं कि स्टेम क्या है, जो बुनियादी हिस्सा है लफ्ज़ का, फिर उससे रूट वर्ड्स कौन से बनते हैं,
फिर उनके साथ कौन से साबके और लाहके इस्तेमाल किए जाते हैं नए अल्फाज बनाने के लिए या फिर कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। तीसरी बात की थी मैंने बेटा फोनोलॉजी की, कि फोनोलॉजी भी इसमें शामिल है। तो फोनोलॉजी है स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेजेस, के जो साउंड पैटर्न्स हैं किसी ज़बान के, उनके मुताले का नाम फोनोलॉजी है। या फॉर्मली हम इसे ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ द कैटेगोरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन लैंग्वेज, कि ज़बान के अंदर जिस तरह से स्पीच साउंड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। फिर हम इसमें यह भी स्टडी करते हैं कि हाउ स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द माइंड एंड यूज्ड टू कन्वे मीनिंग, कि फिर हम किस तरह से ज़बान को जो है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ऑर्थोग्राफी। ये क्या है? इट्स अ सेट ऑफ कन्वेंशंस फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज, कि ये जो ज़बान लिखने की कन्वेंशंस हैं या जिस तरह से ज़बान लिखी जाती है जिन रिवायात के तहत, उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। तो इसमें कौन सी नाम शामिल होती हैं कि एक तो हम स्पेल कैसे करते हैं वर्ड्स को, हाइफनेशन, कि जो हाइफन लगा के हम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, कैपिटलाइजेशन, कि जैसे हम कुछ लेटर्स को कैपिटल लिखते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन्स को कैपिटलाइज किया जाता है, वर्ड ब्रेक्स, कि कहाँ पे हम अल्फाज तोड़ते हैं, एम्फेसिस, कहाँ पे हम स्ट्रेस करते हैं वर्ड पे, और इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स, जो हम जो है अपनी राइटिंग को इंटेलिजिबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आप पहले भी जानते हैं और कुछ चीज़ें इनमें से आप पढ़ भी चुके हैं। समटाइम्स देयर मे बी वेरिएशन इन अ लैंग्वेज ऑर्थोग्राफी एज बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग, कि बाज़ दफ़ा ऑर्थोग्राफी डिफरेंट भी हो जाती है। जैसे आप देखते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क, कि वैसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम स्पेलिंग लिखते हैं जैसे कलर के COLOUR, मगर जब हम अमेरिकन इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं तो हम करते हैं COLOR। तो ये क्या है? ऑर्थोग्राफिक डिफरेंसेस हैं अक्रॉस लैंग्वेजेस। इसी तरह से मैंने सेमेंटिक्स की बात की है, तो सेमेंटिक्स इसे हम सीमियोटिक्स भी कहते हैं या सीमियोलॉजी भी कहा जाता है। ये फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग इन नेचुरल और आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, कि ज़बानों में जो मानी और मफाहीम का मुतालिया है उसे हम सेमेंटिक्स कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक डॉक्ट्रीन ऑफ मीनिंग है, और लिंग्विस्टिकली ये जो है जो लिटरल मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, जो अल्फाज के मानी हैं, उनसे डील करता है। आगे प्रैग्मेटिक्स है। ये क्या है? ये सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की और सेमियोटिक्स की, और इट स्टडीज हाउ कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू मीनिंग, कि मीनिंग जो है वो कोई इनहेरेंट नहीं होते, कि मीनिंग क्या है वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड है, क्योंकि ज़बान क्या है वो एक्चुअल सोशल सिचुएशंस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए फिर प्रैग्मेटिक्स को स्टडी किया जाता है और इसमें कंटेक्चुअल मीनिंग्स देखे जाते हैं, कि फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में अल्फाज के मानी को समझने की कोशिश की जाती है। इस तरह से फिर वर्ड फॉर्मेशन का मैंने तज़किरा किया। इसमें क्या होता है कि ये क्रिएशन है नए वर्ड की, कि ज़बानों में नए अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इसे सेमेंटिक चेंज से कंट्रास्ट किया जाता है। कि सेमेंटिक चेंज क्या है? कि एक इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंस आता है उसे हम सेमेंटिक चेंज कहते हैं। मगर वर्ड फॉर्मेशन से मुराद ये है कि नए वर्ड्स, जैसे जो है आप देखते रहते हैं कि अच्छा नामी वर्ड जो उर्दू का है वो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपने ये सेल्फ़ी का लफ्ज़ सुन रखा होगा, कि ये सेल्फ़ी भी क्या है? एक नया वर्ड था जो पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता। आजकल आपको पता है ये बहुत कॉमन है कि वो तस्वीर जो आप ख़ुद बनाते हैं उसे आप सेल्फ़ी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों का मुतालिया किया जाता है ग्रामर में। ठीक, बाज़ दफ़ा जो स्टडी ऑफ ग्रामर है
It's only restricted to the standard variety or cover the standard aspects of other varieties. कि ग्रामर जो है मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको स्टडी करना ग्रामर है। अगरचे आजकल बहुत सी ग्रामर्स हैं और जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको भी स्टडी किया जाता है और इस तरह से कोई फ़र्क रवा नहीं रखा जाता। अब जो ग्रामर, इसलिए हम बाज़ दफ़ा इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स डीलिंग विद द सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कि जो किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी को डील करता है। सिंटैक्स अभी मैंने आपको बताया कि वो वर्ड ऑर्डर है ज़बान में, कि अल्फाज को किस तरतीब से जो है जुमले में लिखा जाता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स किस तरह से फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस में तब्दील होते हैं, कि बहुत सारे वर्ड्स जब कंबाइन किए जाते हैं तो वो फिर जो है एक कंप्लीट अटरेंस या मीनिंगफुल अटरेंस में तरतीब पाते हैं, जुमले में तरतीब पाते हैं। मॉर्फोलॉजी में मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉर्फोलॉजी क्या है, कि किस तरह से वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, उनके स्टेम्स क्या हैं, फिर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के ज़रिए किस तरह से जो है वर्ड्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं, जिन्हें आप कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, कि ये दो वर्ड्स मिल के एक नया, फिर आप नया लफ्ज़ जो है वो बन जाता। तो आम तौर पे जो है दो तरह की ग्रामर्स हैं, एक को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं और एक को प्रेस्क्रिप्टिव। कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या करती है कि इट प्रेस्क्राइब सर्टेन रूल्स फॉर यूजेज, कि ये जो है कुछ रूल्स जो है वो डिफाइन कर देती है कि किस तरह से ज़बान को इस्तेमाल करना है। और जो है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, इट डिस्क्राइब सर्टेन रूल्स फॉर यूजेज एंड ऑफन प्रोस्क्राइब अदर्स। कि फ़र्क क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करती है, जो लैंग्वेज के अंदर रूल्स हैं या जो उसे गवर्न कर रहे हैं, जो उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी सिंपल डिस्क्रिप्शन है। मगर ये जो है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये जो है इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें रूल्स क्या हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं और कहा जाता है कि इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करना क्या है वो गलत होगा। हमारे यहाँ यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो स्टडी करेंगे इंग्लिश ग्रामर को इस कोर्स में, तो हम एक्चुअल प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो पढ़ रहे होंगे, कि मैं आपको रूल्स बताऊंगा और उनकी एप्लीकेशन बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या स्टैंडर्ड है और क्या नॉन स्टैंडर्ड है, कि कौन सा यूजेज जो है वो एस्टैब्लिश है या इट्स अलाउड या इसकी इजाज़त मौजूद है, और कौन सा जो है वो नॉन स्टैंडर्ड है या जिसे आप बैड ग्रामर कहते हैं। Now let's go to the next page. तो every language has a grammar, कि ग्रामर क्या है, वो तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि हर ज़बान में ग्रामर जो है वो मौजूद है। एंड इंग्लिश हैज़ अ पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग वन, और इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़बान की ग्रामर भी मौजूद है। थ्रू दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, कि ये जो हम लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जो है आई ट्राई टू प्रोवाइड अ ग्राउंडिंग इन इंग्लिश ग्रामर एंड स्टाइल, कि मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर और स्टाइल सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज डिमांडेड बाय 21st सेंचुरी डिजिटल वर्ल्ड, कि आजकल आप किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले ग्रामर और सेट ऑफ रूल्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम मज़ीद जो है न्यू फॉर्म्स की तरफ या जो न्यू ग्रामर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, कि कैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है तब्दील होता रहा है। क्योंकि ग्रामर का आगाज़ बेटा होता है फर्स्ट मिलेनियम में। फर्स्ट मिलेनियम क्या है, 1 to 1000 जो ईयर्स थे उन्हें फर्स्ट मिलेनियम कहा जाता। कि आजकल तो हम जो है सेकेंड मिलेनियम में है। तो ये इसका आगाज हुआ था ग्रामर का ग्रीस और इंडिया से, कि
यूनान में या ग्रीस में इट बिगेन एज द स्टडी ऑफ द रिटन लैंग्वेज, कि जो लिखी हुई ज़बान का मुतालिया था उसे ग्रामर का नाम दिया गया, जबकि इंडिया में जो ग्रामर थी इट कंसर्न मच विद द ट्रांसमिशन ऑफ रिसाइटेड संस्कृत एज वेल इट्स रिटन फॉर्म, कि जो संस्कृत जो सबसे पुरानी ज़बान थी हिंदुस्तान की, तो उसकी स्पोकन फॉर्म्स का मुताला भी किया जाता था ग्रामर के तहत और उसकी रिटन फॉर्म्स का भी। कि आजकल जो प्रेजेंट डे स्टडी है ग्रामर की, इट डिसेंड्स फ्रॉम द ग्रीक ट्रेडिशन, कि ये हमने यूनान से ही विरसे में ली है। कि प्लेटो और एरिस्टोटल, इनका नाम तो आपने सुन रखा होगा ना। प्लेटो जो है वो अफलातून को कहते हैं जो ग्रीक फिलोसफर था, और एरिस्टोटल अरस्तु को कहते हैं, ये भी एक ग्रीक फिलोसफर था। They had also a close interest in the language and helped provide foundation for the discussion of parts of speech. कि इन्हें ज़बान में गहरी दिलचस्पी थी, और आज जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इन पे इन्होंने सैर हासिल जो है गुफ्तगू या बहस की थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं ना कि एक कैटेगरी है टू विच ए वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन, कि अल्फाज को जो है उसके सिंटैक्टिक फंक्शन वो कौन सा है कि जुमले में जो है उस लफ्ज़ का क्या काम है, उसके हवाले से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये वर्ड्स नाउन्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये वर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स हैं, ये इंटरजेक्शंस हैं, ये कंजंक्शंस हैं, ये प्रपोजिशंस हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ग्रामर जो है एक फॉर्मल सिस्टम की हैसियत से ये ग्रीक स्कॉलर्स ने डेवलप की थी एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। इजिप्ट मिस्र को कहते हैं, और एलेक्जेंड्रिया जो है इसकी एक मशहूर बंदरगाह है जो सिकंदर आज़म ने आबाद की थी, इसलिए एलेक्जेंडर के नाम पे इसका नाम एलेक्जेंड्रिया है, सिकंदरिया कहा जाता है इसे उर्दू में। यहाँ पे एक शख्स था डायोनीसियस थ्रैक्स, ये ग्रीक ग्रामेरियन था। इसने बुक लिखी थी आर्ट ऑफ लेटर्स के नाम से 100 BC, कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 100 साल पहले। और ये एक पहली ब्रीफ डिस्कशन थी ग्रामर की। इसके 25 सेक्शंस थे और इसमें बहस की गई थी नेचर ऑफ लेटर्स। लेटर्स आप जानते हैं ना क्या होते हैं लेटर्स? कि ये जो है एक सेगमेंटल सिंबल है। सेगमेंटल किसे कहते हैं? डिस्क्रीट यूनिट को, ऑफ अ फोनेमिक राइटिंग सिस्टम। फोनेमिक राइटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो ग्राफीम्स होते हैं, कि जो रिटन सिंबल हैं ABCD वगैरह जैसे इंग्लिश में, कि दे करेस्पॉन्ड टू द फोनीम्स। फोनीम्स क्या हैं? अ साउंड जैसे होती है बा सा, ठीक, कि इनका जो ताल्लुक है ये जो है कहलाता है फोनेमिक राइटिंग सिस्टम। और ये जो सारे लेटर्स हैं जैसे ABCD, इनकी इन्वेंट्री को हम फिर क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह से इसमें सिलेबल्स पे बात की गई थी। सिलेबल क्या है? ये सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच है। ये पूरा वर्ड भी हो सकता है और वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है। जैसे आप कहते हैं सो, अब ये सिंगल ही सिलेबल है, और आप कहते हैं बटन, तो ये 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल है। तो फिर उन्होंने वर्ड्स की बात की, उनके फॉर्म, फंक्शन और मीनिंग के हवाले से, और सेंटेंस की। तो वहाँ से जो है वो ग्रामर की बुनियाद पड़ी, और आज भी ग्रामर क्या है फिर एक डिसिप्लिन की हैसियत से पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता। अब यहाँ पे हम एक 3 स्टेप अप्रोच लेके चलेंगे। एरर आइडेंटिफिकेशन के हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करेंगे और थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे कि क्या गलतियाँ हम करते हैं, फिर हम उन्हें करेक्ट करेंगे, और उन गलतियों को दूर करने के लिए हम सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम जो है ग्रामर के रूल्स को अच्छी तरह से समझ सकें और फिर उन्हें रिटन और स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकें। अब यू हैव टू रिमेंबर कि मैंने इतनी सारी डिस्कशन की है, आपको ग्रामर से जो है रूशनास कराने की कोशिश की है। मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि ग्रामर का आगाज़ कब से हुआ, ठीक, और ग्रामर में जो है किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ग्रामर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, या फिर जो है ग्रामर की कौन सी काइंड्स हैं, ठीक। मगर ये याद रखें कि यू ऑलरेडी नो सो मच ग्रामर, कि ग्रामर आप जानते हैं कि आप कोई भी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे आप जो है फॉर्मली जो है नेम नहीं कर सकते, लेबल नहीं कर सकते वर्ड्स को, जैसे मैं लेबल कर रहा था, आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती ज़बान की, फिर भी आप उसके ग्रामर को जानते हैं क्योंकि आप उसके यूज़र हैं। तो इसलिए फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रामर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है।
इस तरह से नहीं है कि इसे ग्रास्प करना या अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो। आप थोड़ी सी एफर्ट करके किसी भी ज़बान की ग्रामर सीख सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रामर के जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर लेंगे तो आप मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं वो ग्रामर के ज़रिए सीख सकते हैं किसी हद तक। So I'll provide you tools to harness language and use it any way you want, कि मैं आपको जो है ज़बान सिखाने की कोशिश करूँगा ग्रामर के थ्रू। और बी कॉन्फिडेंट, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखें, ख़ुद पे एतमाद रखें। एंड इट्स ओनली अ पीस ऑफ केक फॉर यू, कि ये तो बहुत आसान आपके लिए साबित होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, stay blessed, and keep on listening to my videos. Hopefully, we are going to meet with a new video very soon. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.